नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, यूपी पुलिस परीक्षा जो री एग्ज़ाम आज हुआ है 23 अगस्त, तो उसके पहले शिफ्ट के पेपर डिस्कशन हम करेंगे। जीके जीएस के सवालों के सभी 38 सवालों को हम डिस्कस करेंगे। आज 2 शिफ्ट होने हैं, बाकी के दिन में भी होने हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और एनालिसिस करें। और हमारे चैनल पे जो भी पुरानी यूपी पुलिस के जीके के वीडियो आए थे उन्हें आप ज़रूर देखें चैनल पे जाके। किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स हर टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे 23 अगस्त जो कि सुबह हुए थे, उसके जीके जीएस के सवालों के बारे में, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यूपी पुलिस का। और सेकंड शिफ्ट का आ जाने के बाद फिर शाम तक, लेट शाम तक वो भी वीडियो आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या था। पहला सवाल था, पुस्तक द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। अब ये थोड़ा सा टफ था। स्कारलेट लेटर, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, नथालियन नथानियल हथोर्ने। नथानियल हथोर्ने जो कि एक अमेरिकी नोवेलिस्ट थे, उन्होंने ये किताब लिखा था 1850 में। तो ऐसा मतलब थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आया। द स्कारलेट लेटर पुस्तक लिखा गया नथानियल हथौड़ने के द्वारा, जो कि यूएस के नोवेलिस्ट थे। 1850 में ये पुस्तक आया था। अगला सवाल है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। स्ट्रिक्स जो सुविधा है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। तो ये ऑप्शन ए होगा, स्नैपचैट। स्नैपचैट और इसके साथ टिकटॉक पे भी है। दोनों सोशल मीडिया पे ये सुविधा है। स्ट्रिक्स जो सुविधा है स्नैपचैट और टिकटॉक दोनों पे ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। राजवंश की राजधानी जो थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम में थी। कांचीपुरम में थी, ठीक है। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तंजावुर। तंजावुर में थी। पांड्य साम्राज्य की थी मदुरई में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम में। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। दुनिया भर में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। एफएसपी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसका गठन हुआ था 2009 में स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है बेसेल। स्विट्जरलैंड के बेसेल में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। थोड़ा सा पुराना ये करंट अफेयर्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है ऑप्शन सी, सिगफ्रिड लाइन। सिगफ्रिड लाइन है फ्रांस और जर्मनी। इसके अलावा मैगियोट लाइन भी है। मैगिनोट लाइन भी फ्रांस और जर्मनी के बीच की ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फाइनेंशियल ट्रेड, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन डी, यूरेनियम। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के लिए, उत्पादन के लिए यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। नोएडा जो कि एनसीआर है, नॉर्दर्न कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। तो नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है। इसका डी होगा ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है नोएडा। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाया जाता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 9 अक्टूबर। इस चैनल पे महत्वपूर्ण दिवस और थीम का भी वीडियो है जो सालाना होते हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो हैं। नेक्स्ट है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 1885 में। किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा, एंटोनियो ऑक्टेव ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ स्थापना हुई थी, बॉम्बे में। बॉम्बे में स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। जो भारत का पहला हवाई अड्डा वो बॉम्बे में स्थित शुरुआत हुआ था। कब, 1928 में। 1928 में जूहू एरोड्रोम के नाम से।
जुहू एरोड्रोम के नाम से बम्बई में भारत का पहला हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाएं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, यानी कि जो बिजनेस एंटिटी है उनको जीएसटी लाभ लेने के लिए जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20 लाख। 20 लाख मिनिमम पंजीकरण है व्यवसाय के लिए जीएसटी की सेवा लेने के लिए। नेक्स्ट है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया कंट्री की, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जागरेब। जागरेब इसकी राजधानी है। नेक्स्ट, दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवि का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए क्या किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इमेज फिशिंग। इमेज फिशिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी भूटान। भूटान थंडर ड्रैगन की भूमि से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है? यूट्रोफिकेशन तो ये है जल प्रदूषण, नाइट्रोजन के द्वारा जल प्रदूषण यूट्रोफिकेशन है ये। नेक्स्ट, 1946 के विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डी देशमुख। सी डी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो आरबीआई के गवर्नर थे 1943 से 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 4, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान के सभी भाग, ये भी पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। नेक्स्ट है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई थी ए लाइफ मिस स्पेंट। नेक्स्ट है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन ए होगा आंसर वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट, रमन सुब्बाराव जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? आंसर होगा क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित थे रमन सुब्बाराव। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है? नासिक में है। इसका उद्गम स्थान नासिक में है। नेक्स्ट है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन डी युवा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ। अंतर्राष्ट्रीय युवा के लिए वर्ष 1985 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उसे गहन और जांच और पूछताछ करने में सहायता करता है। इसका आंसर होगा बी गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव। गुणात्मक अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उनसे गहन और जांच की पूछताछ करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, बीआरआई क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चीन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीयर फिशिंग। कंप्यूटर साइबर क्राइम से जुड़े सवाल पूछे गए थे। स्पीयर फिशिंग विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम बार राष्ट्रीय कृषि नीति नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब घोषित की गई थी? ऑप्शन सी जुलाई 2000, सन 2000 जुलाई में घोषित की गई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था किस वर्ष?
तो इसका आंसर होगा 2006, यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया गया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा मतलब प्रतिस्थापित किया गया था, चेंज किया गया था 2006 में। नेक्स्ट है, अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? इनका नाम होगा रस कुक 352 दिन इन्होंने मैराथन दौड़ा, बाकी देशों को पार किया, अफ्रीका को भी इन्होंने पार किया दौड़ते हुए। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की? तो इंडिया का पेटेंट है ऑथेंटिकेशन बासमती राइस, तो ये कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई शैली उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ शहर से इसकी पारंपरिक कढ़ाई शैली उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ठीक है, समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। नेक्स्ट, इसका काफ़ी बड़ा ऑप्शन था तो सीधा आंसर लिख दिया गया। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। तो पूरे 38 सवाल हो गए। दूसरे शिफ्ट का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आज ही आएगा, और आप चैनल से जुड़े रहें। सभी प्लेलिस्ट जरूर देखें कि अभी भी अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो यूपी पुलिस के जो जीके वीडियो हैं जनवरी में आए थे उन्हें भी आप पूरा देख जाइए।